स्त्री 2 फिल्म देखने के बाद आई रियलाइज कि भाई वायरफ ने हमारा स्पाई यूनिवर्स के नाम पे कितना गंदे तरीके से काटा है। आई मीन स्टोरीज के इंटरकनेक्शंस कैसे होने चाहिए, एक यूनिवर्स को बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसा बिल्डअप होना चाहिए, कैसी स्टोरी लाइन होनी चाहिए, ये सारी चीजें सिखाता है हमें दिनेश विजन का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जिसके कारण ये यूनिवर्स अब कहीं ना कहीं कुछ बिखरा और टूटा सा लगता है। पॉइंट नंबर 1, वीक एंड लैक ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइंस। लाइक कि पठान मूवी के साथ वायरफ ने इंट्रोड्यूस किया कि हम मस्त अपना स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, पठान, कबीर एंड टाइगर तीनों साथ में ही होंगे, सब दिखेंगे। लेकिन भाई तुम इन सब चीजों को दिखाना चाहते हो, सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, इट्स ओके, बट कनेक्शंस कहाँ हैं? स्टोरी के कनेक्शंस कहाँ हैं? एज लाइक कि तुमने कनेक्शन के नाम पे जो है वॉर मूवी के कर्नल लुथरा को पठान पिक्चर के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, टाइगर का कैमियो दिखा दिया पठान के अंदर। टाइगर पठान कैसे एक दूसरे को जानते हैं दुनिया के बाहर में, बस दोस्त हैं इतना जान लो। उसके अलावा जब पठान मूवी का टीजर एंड ट्रेलर आया था तो कुछ लोगों ने थ्योरीज बनाई थी कि शायद से वॉर मूवी का कुछ कनेक्शन होगा पठान की स्टोरी लाइन से। जो जिम होगा वो कबीर का दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इवन जिम जो है शायद पठान से इसलिए बदला लेना चाहता है क्योंकि पास्ट में कुछ चीजें हुई हो, बट हमें कनेक्शन के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इवन की टाइगर 3 के अंदर इनके मेकर्स ने बड़े बड़े टाइटल्स में लिखा फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर एंड पठान, एंड उसके नाम पर हमें देखने को क्या मिला? नथिंग। जस्ट पठान फिर से इस पिक्चर के अंदर आते हैं, अपने टाइगर भैया की थोड़ी हेल्प करते हैं, चले जाते हैं। इंटरकनेक्टेड स्टोरीज के नाम पे वायरफ सिर्फ कैमियोज ही दिखाता आ रहा है। एंड भाई अगर तुम एक यूनिवर्स बना रहे हो, एक अच्छा खासा यूनिवर्स, तो तुम्हें स्टोरीज, विलन्स या फिर कैरेक्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, वीक कैरेक्टर कनेक्शंस। अलग अलग फिल्मों के अलग अलग कैरेक्टर्स एक दूसरे को किस तरह से जानते हैं, जैसे कि टाइगर पठान को कैसे जानता है, कबीर को कैसे जानता है, इनकी क्या कोई बैक स्टोरी है, क्या इन लोगों ने कोई साथ में मिशन करे हैं, ये कैरेक्टर्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग है ये किस तरह से इतनी अच्छी है, स्पेशली टाइगर और पठान के बीच की। इस बारे में वायरफ ने कभी फोकस ही नहीं किया कि हम थोड़ी सी भी कोशिश कर सकते हैं। इवन चलो मैं मानता हूँ कि पठान एक इंट्रोडक्शन मूवी थी स्पाई यूनिवर्स की, उस पर तुम्हें उतना टाइम नहीं मिला सोचने का, जल्दी जल्दी में तुमने सोच लिया कि स्पाई यूनिवर्स बनाना है। बट टाइगर 3 के साथ तुम्हारे फुल चांसेस थे, जबकि उसे तुमने 6 से 7 महीने बाद रिलीज किया था आफ्टर द रिलीज ऑफ पठान। तो तुम एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा कनेक्शन दिखा सकते थे इन कैरेक्टर्स के बीच में, बट जो कि आपने बिल्कुल नहीं किया। इन कैरेक्टर्स के बीच में एक डीप कनेक्शन दिखाया ही नहीं गया, जिस वजह से ये सारे कैरेक्टर्स अनडेवलप्ड लगते हैं। अगर इन कैरेक्टर्स के बीच में एक अच्छा सा कनेक्शन एस्टैब्लिश करके मूवीज को, स्टोरीज को इंटरकनेक्टेड करा जाए तो फैंस को ज्यादा एक्साइटमेंट होगी एंड एक्चुअली में लोग इंपॉर्टेंस भी समझेंगे कि हम इस मूवी के बाद इसको देखेंगे, तभी ये समझ में आने वाली है ये कैरेक्टर कैसे एक दूसरे को जानता है। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि इस यूनिवर्स के अंदर हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, ओवर यूज ऑफ पाकिस्तान एंगल। जब भी मैंने स्पाई यूनिवर्स के बारे में कोई भी वीडियो बनाया, कोई भी मूवी की चर्चा करी, तो हमेशा ये बात कही है कि वायरफ को अब आगे बढ़ना चाहिए, उसे मूव ऑन करना चाहिए। ये पाकिस्तान का ड्रामा बहुत पुराना हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान सारी मूवीज इसी दम पर नहीं चलती, और एक टाइम पीरियड था जब ये चीजें चलती थी। आपको अगर मूवी को या फिर इस यूनिवर्स को आगे लेके जाना है, आपने एक लंबा फ्यूचर देखा है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अलग अलग आर्क से विलन्स को ढूंढ के लाएं। जरूरी नहीं है कि हर बार एक पाकिस्तान का ही कनेक्शन दिखाया जाए। वायरफ के स्पाई यूनिवर्स का पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन है वो इतना ज्यादा फेमस है कि भाई सोशल मीडिया पे तुम कभी भी स्पाई यूनिवर्स की बात करो तो लोग बोलने आ जाते हैं कि भाई इनकी स्टोरीज में इंडिया पाकिस्तान एंगल के अलावा कुछ होता ही नहीं है। एक था टाइगर जिंदा है तक तो चलो जस्टिफाई था भी, तुमने पठान के अंदर भी जबरदस्ती वही चीज डाल दी। इवन की टाइगर 3 की पूरे प्लॉट की माबाइन कर दी इन लोगों ने, पूरा का पूरा पाकिस्तान का एंगल डाल के। टाइगर 3 के फेल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था कि लोगों ने कुछ और एक्सपेक्टेशंस लगाई थी और तुमने फिर से वही कर दिया जो कि नहीं करना था, नहीं दबाना था, दबा दिए, खत्म हो गया। बटन की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, इनकंसिस्टेंट टोन एंड स्टाइल। इसे समझने के लिए तुम्हें पहले दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की थोड़ी सी झलक पे ले चलता हूँ, जहाँ पर उनकी पहली पिक्चर आती है स्त्री, उसके बाद वो आती है रूही, जिसको वो हटा देते हैं अभी के टाइम पे। उनके यूनिवर्स पे भेड़िया एग्जिस्ट करता है, मुंजा एग्जिस्ट करता है, और स्त्री 2। इन सारी फिल्मों में कुछ फिल्मों के डायरेक्टर्स अलग हैं, एज लाइक कि मुंजा को किसी दूसरे बंदे ने बनाया है। लेकिन अगर इन चारों फिल्मों में एक चीज तुम कॉमन देखोगे तो इनका टोन। फर्स्ट ऑल तो ये हॉरर कॉमेडी और वो डार्क टोन जिस तरह से वो यूज करते हैं, हल्का सा डार्क ह्यूमर और भाई थोड़ी बहुत कुछ थ्रिलिंग चीजें, बस इसी थीम पे चारों की चारों पिक्चर बेस्ड हैं। चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, मुंजा को भी तुम देख लो, ऐसा लगता ही नहीं कि इसे जो है हमारे अमर कौशिक साहब ने डायरेक्ट ही ना किया हो। एंड वहीं अगर तुम स्पाई यूनिवर्स की बात करो, एक था टाइगर, उसकी पूरी थीम ही अलग है। टाइगर
जिंदा है, चलो ठीक है, टाइगर मैच्योर हो गया है, वो बड़े बड़े मिशंस करेगा। उसके अलावा वॉर पे तुम आते हो तो वो एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म थी पठान, उसकी इमेज को तुमने एक लवर बॉय इमेज बना के रख दिया कि भाई वो पाकिस्तानियों के पीछे पागल है। मतलब इनकी एक कंसिस्टेंट थीम ही नहीं है, इन्हें अपने कैरेक्टर्स में जो डार्कनेस चाहिए थी डालनी वो शायद से डालना भूल गए हैं। इवन आफ्टर द रिलीज ऑफ वॉर जिस तरह का उस मूवी को रिस्पॉन्स मिला था, वायरफ जो है अपने कैरेक्टर्स को एकदम से जो है डार्क टोन में भी लेके जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। इवन पठान मूवी से अपन ने एक्सपेक्ट ही किया था कि शाहरुख खान की जिस तरह की वो हेयर स्टाइल वगैरह है, ये कैरेक्टर काफी डार्क होने वाला है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे फिर से अगेन लवर बॉय बना के रख दिया। और सबसे बड़ी बात, इन मूवीज के डायरेक्टर्स बार बार बदल जाते हैं स्पाई यूनिवर्स में, जिसके कारण जब आप एक था टाइगर देखने जाते हो अलग फील आता है, टाइगर जिंदा है अलग फील आता है, टाइगर 3 अलग ही फील आता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई तीनों पिक्चरें एक दूसरे से क्या कनेक्टेड हैं, क्या ये वही टाइगर है जो वहां हुआ करता था। अगर वायरफ एक कंसिस्टेंट टोन और स्टाइल पर फोकस करे तो इस यूनिवर्स के और भी बेटर चीजें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 5 एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्रॉसओवर। एज लाइक कि पठान मूवी का कुछ डीप कनेक्शन दिखा सकते थे वो वॉर या फिर एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है के साथ, क्योंकि अभी आपने जो है उनके कैरेक्टर को ले ही लिया था इस पिक्चर के अंदर, तो कोई अच्छा सा बैक स्टोरी दिखा के उस कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करते तो उसी बहाने से टाइगर की जो दुनिया है वो भी हम लोगों को इंट्रोड्यूस हो जाती कि पठान कैसे उन्हें जानता है, पठान और उनके बीच का कनेक्शन जो कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। या फिर वॉर से तुम अगर कुछ चीज़ें ले लेते, जिम का कैरेक्टर कुछ दिखा देते कि जो हमारे जिम भाई साहब हैं वो फरीद हक्कानी के कोई रिलेटिव लगते हैं, या फिर जो उस मूवी का मेन विलन था उस तरह से, तो एक अलग अच्छा खासा कनेक्शन बिल्ड हो सकता था। इवन कि इनके पास एक और मौका था कि पठान मूवी के अंदर जो एक पोस्ट क्रेडिट सीन इंप्लीमेंट कर देते, जहां पर वो हमारे जो है इमरान हाशमी साहब का कैरेक्टर जो कि टाइगर 3 में था उसका कुछ कनेक्शन दिखा देते, कुछ ना कुछ दिखा देते जो कि फैंस को एक्साइटेड करता और कुछ चीजों को अच्छे से जोड़ता। कहने का मतलब ये है कि पठान मूवी के जिम का कनेक्शन अगर कबीर के साथ कुछ दिखा दिया जाता, उसे इतनी जल्दी खत्म ना किया जाता। इवन कि हमारे जो टाइगर 3 के विलन थे इमरान हाशमी साहब, उनके साथ कुछ कनेक्शन होता तो उसकी अलग ही बात थी। चलो उस चीज को फिर भी इग्नोर करते हैं कि पठान के टाइम पे तुम्हें याद नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। टाइगर 3 के अंदर तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी और टाइम था कि तुम उसे वॉर 2 के लिए एक अच्छे से सेट कर सकते हो, वॉर 2 के बीच अच्छे खासे कनेक्शंस। टाइगर 3 के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन में जब कबीर का कैमियो होता है तो एक चीज समझ में आती है कि वायरफ अपने मूड में नहीं है, उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो स्टोरीज को कनेक्ट करेगा। वो बस यही चाहता है कि हम हर बार एक दूसरे की पिक्चरों में किसी न किसी को भेज देंगे और एक मूवी के एंडिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन डाल के नेक्स्ट मूवी की अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे कार चच्चा यानी कि फ्लाइंग कार चच्चा रोहित शेट्टी साहब ने किया था, सिम्बा के अंदर जो है सूर्यवंशी को इम्प्लीमेंट कर दिया, सिंघम हम आगे ऐसे ही आ गए थे, और उसके बाद सूर्यवंशी के अंदर उन्होंने जो है अजय देवगन साहब से बुलवा दिया कि आ रहा हूँ तेरे लिए, और वो अनाउंसमेंट हो गई सिंघम 3 की। बस यही इतना कनेक्शन है, बाकी गए तेल ले। इन सारी पॉइंट्स के अलावा अगर मैं एक और एडिशनल अपना सबसे बड़ा पॉइंट रखूं जहां पर मैं कंपेयर करना चाहता हूं इस यूनिवर्स को आज के टाइम पे बॉलीवुड के सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स यानी कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के साथ, तो भाई तुम एक चीज देखने जाओ जो कि वायरफ में हमें बहुत ही बुरी तरीके से मिसफायर कर जाती है, वो है कनेक्शंस। एज लाइक कि स्त्री मूवी के अंदर जो जनार्दन का कैरेक्टर है वो भेड़िया के अंदर हमें पहले से ही उसका बेस्ट फ्रेंड दिखाया जाता है और हमें ऐसा लगता है कि भाई ऐसे ही ये एक्टर ही बस ले लिया गया है, हालांकि उसका नाम भी जनार्दन ही होता है। लेकिन जब भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमारे राजकुमार राव साहब और अपार शक्ति खुराना पहुंचते हैं उस बंदे के पास, जना के पास, जहां वो स्त्री का एड्रेस पूछ रहे होते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली में कैरेक्टर वही है और वो कैरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्त्री यूनिवर्स के साथ भेड़िया को जोड़ने का, जहां पर उसने ही बुलाया था भेड़िया को एक प्लान बी के तहत कि भाई सजगटे के साथ तुम्हें लड़ना है। इन कनेक्शंस का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब मैंने इतनी सी बात बताई तो तुम एक्साइटेड हो गए होगे कि भाई वाह क्या ही दिमाग लगाया। एंड मे भी अगर ये वीडियो बहुत लंबे लोगों तक पहुंच जाए और मैंने स्त्री यूनिवर्स के बारे में ऐसी कुछ बात करी है तो जिन लोगों ने भेड़िया नहीं देखी होगी वो भी देखने जाएंगे एक्चुअली में। तो खैर यही सारी चीजें हैं जो कि वायरफ अपने स्पाई यूनिवर्स के अंदर चेंज कर सकता है, बाकी उनकी मर्जी, चचा का पैसा, चचा चाहे तो पीले यूनिवर्स को पूरा पीला बना दें या फिर कुछ भी बना दें। खैर वॉर 2 से होप्स मेरी ज्यादा हैं और आई होप कि इस बार वायरफ को थोड़ा रियलाइज हुआ होगा कि भाई एक्चुअली में हम यूनिवर्स को बना रहे तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। खैर तुम्हारा इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, इन पॉइंट्स के बारे में ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ये वीडियो 33 मिनट शूट हुआ है, आजकल बहुत रीटेक कर रहा हूँ मैं, घटिया एक्टर भी तुम।